और बादल फटने के बाद तबाही किस कदर हुई है, इन तस्वीरों में आपने देखा। पानी ने अपना रास्ता कॉलोनी के बीच से बना लिया। लाल रंग की कार का कचूबन निकल गया और ये कार सैलाब के साथ यहाँ पर बहती हुई नजर आई। तो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल इस वक्त हुआ है। सहस्त्रधारा है देहरादून का इलाका, जहां पर पानी और मलबा कुछ इस तरह आया है। बादल फटा, कुदरत का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। मौसम विभाग लगातार यहाँ पर अलर्ट कर रहा है, टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी में, नैनीताल में और देहरादून में। और ये लाल गाड़ी देखिए आप, क्या हश्र इसका यहाँ पर हुआ है। पानी ने अपना रास्ता कॉलोनी के बीच से यहाँ पर बनाया और लाल रंग की जो कार थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। किशोर रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त क्या स्थिति उत्तराखंड के कुछ इलाकों में और देहरादून का ये जो सहस्त्रधारा है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर और क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? देखिए, सहस्त्रधारा इलाके में भारी तबाही हुई है और इस वक्त मैं सहस्त्रधारा में मौजूद हूँ। चूँकि सहस्त्रधारा विश्व के पर्यटन पर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर देश विदेश के लोग आते थे, लेकिन इस वक्त सहस्त्रधारा प्राकृतिक जो आपदा आई है उसका शिकार हुआ है। ये पूरी तरह से जो होटल है तबाह हो चुका है। इसके अलावा एक होटल ये है जो पूरी तरह से ढह चुका है। मैं साइड से तस्वीरें दिखाऊंगा, आप तस्वीरें देख सकें। साइड से पूरी तरह से ये टूट चुका है और ये अब सिर्फ इसका एक अगले का हिस्सा ही बचा हुआ है। और रास्ते पे जैसे जैसे हम चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये आगे ऊपर भारी तबाही हुई वो करीबन यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, उन जगह पर भी गांव में भारी नुकसान हुआ है। और इस वक्त लोग जो अपना बचा कुचा सामान है उसको यहाँ पर जैसे तैसे लेके आ रहे हैं। लेकिन जो होटल है आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा होटल है जो पूरी तरह से टूट चुका है और अब ये रहने लायक नहीं है। इस वक्त सहस्त्रधारा में अगर तबाही की बात करें तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। जगह जगह रोड वॉश आउट हो रखी है। सहस्त्रधारा में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ तक वाहन आते थे, लेकिन अब यहाँ पर वाहन तो दूर छोड़िए, यहाँ पर पैदल आना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस वक्त तबाही का मंजर ऐसा है कि हर जगह तबाही है और होटल, मकान, रास्ते, इसके अलावा जो गांव में ऊपर इलाका है जहां पर अभी हम जाना है हमें, वहां पर पूरी तरह से जो गांव है उसके कई घर टूट चुके हैं, रास्ते वॉश आउट हो चुके हैं। प्रशासन की टीमें हालांकि वहां पर पहुंच रही है। देर रात करीबन 11:30 बजे लोगों को ये खबर मिली थी और लोगों को ये बताया था कि पानी ऊपर से बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त काफ़ी दुखी है, क्योंकि उनका जमा पूंजी सारी बह चुकी है और स्थिति ऐसी है कि अब वो अपने जो ये सारा सामान है इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी दुख की घड़ी है। इनको शायद ये भर पाना इनके लिए शायद अब जीवन भर मुश्किल होगा, क्योंकि जी अपनी गाड़ी कमाई थी। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ। आपकी जमा पूंजी थी शायद इनका जो आंख से आंसू निकल रहे हैं। ये होटल अभी तो यहाँ पे बहुत नुकसान, अब तो पूरा खत्म हो गया, पूरा होटल खत्म हो गया। मेरे गांव में घर बह गए पूरे, सारे 2-3 घर थे सारे खत्म। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब ये रहने लायक नहीं रहा है, आपको कब खबर मिली कि ये सारा तबाही? इसी टाइम हम 11 बजे हम गए यहाँ से रात को। हाँ, रात को एक वर्कर था यहाँ पे, जैसे पानी बढ़ा तो मैंने उसे बोला, मैंने बेटा तू सुरक्षित स्थान PWD गेस्ट हाउस में भेज दिया था उसे। उसके बाद जो है यहाँ पे सभी लोग थे, बस तबाही होगी, पूरे खत्म हो गया पूरा। बिल्कुल, ये इनकी आंख के आंसू ही बता रहे हैं कि इनको कितना भारी नुकसान हुआ है। ना सिर्फ इनके होटल, बिल्कुल किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। किशोर, इनका दुख जो है वो देखते ही यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उन पर बीत रही है। उनका घर, उनका होटल, सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया। एक और तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऋषिकेश में क्या स्थिति है, यहाँ पर चंद्रभागा नदी जो है वो उफान पर है और सैलाब के बीच यहाँ पर कुछ लोग भी फंस गए थे, लेकिन अब राहत की बात यह है कि उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें बचा लिया गया है। यहाँ पर बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया है। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया है। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को वो वहां से निकालने का फिलहाल काम चल रहा है और तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है और नदी का पानी अब सड़कों तक आ गया है और जो लोग किनारे रह रहे थे वो सभी लोग फंस गए। एक ट्रक फंसा हुआ आपको नजर आएगा इस पानी के बीचों बीच। जब लोग वहां पर जो लोग फंसे थे ट्रक में उनको फिलहाल निकाल लिया गया है।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देहरादून हरिद्वार हाईवे का हिस्सा भी यहां पर बह गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि इससे यातायात बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो हाईवे का हिस्सा बह गया है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके सामने कुछ भी टिक पाना बहुत मुश्किल है। और देहरादून हरिद्वार हाईवे का हिस्सा, उसकी तस्वीरें, उसका हिस्सा एक बह गया है, जिसके चलते अब आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी। तो ये तस्वीर आप देखिए, और सहस्त्रधारा की ये तस्वीर जहां पर कुदरत का कहर, घर टूटे, हाईवे टूट गया और तकरीबन 400-450 मीटर की जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह गई है। दिल्ली देहरादून हाईवे का ये हाल है और हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। और टपकेश्वर महादेव मंदिर भी डूब गया है, जो बाजार थे वो सैलाब वहां पर बह रहा है, हालात खराब है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है जो लोग सैलाब में फंसे थे। देहरादून हाईवे देखिए बह गया है और ये पूरी तरह से 450-500 मीटर के आसपास ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पर आप ऋषिकेश की जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकाला है, लेकिन पीछे गाड़ियों जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही है, ट्रक यहाँ पर तिरछा हो गया है पानी के बहाव के चलते। एक गाड़ी जो है वो पूरी खड़ी हुई वहाँ पर नजर आ रही है और एक गाड़ी आपको आधी डूबी हुई नजर आ रही है। तो स्थिति आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि चंद्रभागा नदी का जो जलस्तर बढ़ा, उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों वहाँ पर फंस गए, उनको अपनी गाड़ियाँ छोड़कर, अपने ट्रकों को छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। और अब ये उत्तराखंड की 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और इसमें हाईवे का हिस्सा एक जगह बह गया है, सैलाब में एक जगह कार फंसी हुई है, ऋषिकेश में 3 लोगों को बचाया गया है, तमसा नदी यहाँ पर उफान पर है, गलियों तक में, रिहायशी इलाकों में अब ये सैलाब और मलबा पहुंच गया है, घरों और दुकानों में भी मलबा पहुंचा है, जिससे भारी नुकसान कई दुकानों को पहुंचा है, कई घरों को पहुंचा है। किशोर हमारे सहयोगी लगातार ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए। किशोर, जो बात भी आप लोगों से कर रहे थे और जो तस्वीरें हैं, ये दोनों ही बता रही हैं कि एक बार फिर से उत्तराखंड तबाही की जद में आ गया है और भारी परेशानी है इस वक्त। बिल्कुल, ये बात सही है कि उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे वो उत्तरकाशी हो, इसके अलावा चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, देहरादून हो, बागेश्वर, चंपावत, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर प्रकृति की वजह से तबाही हुई है और भारी बारिश ने नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त सहस्त्रधारा इलाके में जहाँ पर करली गाँव है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। और उस इलाके में निचले इलाके से लेकर ऊपर तक काफ़ी जगह पर रोड वॉश आउट हो चुकी है। हालांकि बारिश थमी है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो यही बता रहा है कि भारी बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और ऊपरी इलाकों में जो पहाड़ों से पत्थर गिरने या भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त देखा जाए तो पूरा सहस्त्रधारा जो एक पर्यटन क्षेत्र था, जहां से देहरादून और देहरादून के आसपास के लोग यहां पर अपना रोज़गार चलाते थे और गर्मियों में यहां पे काफ़ी भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। शायद इनके रोज़गार और जीवन समय लगेगा, जो आने में समय आने लगेगा, लेकिन फ़िलहाल नुकसान काफ़ी हुआ है। और जो ऊपरी गाँव है, चूँकि ये तो रास्ता सड़क मार्ग का है, लेकिन इसके ऊपर जो क्षेत्र है वहाँ पर पैदल जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से भी करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है और जो तमाम लोग हैं वो अब अपने लोगों को, अपना जो खेत है, घर है, उनको देखने के लिए ऊपर धीरे धीरे आगे की ओर गाँव की तरफ जा रहे हैं।